हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। हम कंटिन्यू करेंगे ईवीएस पेडागोजी पेपर 1 के लिए। आज हमारा क्लास 4th रहेगा। बाकी के वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां से जाके उसको कवर अप कर सकते हैं। पॉइंट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में, इजी फॉर्म में मैंने मेंशन किया है और एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगा कि आप वीडियो ही देखेंगे तो आपका सारी पेडागोजी की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज की। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे कम्युनिटी में हैं, ठीक है, वो किस तरह से बच्चों को जो है हेल्प करते हैं उनके डेवलपमेंट में, उनके थिंकिंग लेवल में। राइट, अ डॉक्टर, अ फार्मर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। राइट, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज में हमारी टीचर भी आती हैं, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, कोच हैं किसी भी स्पोर्ट्स के, ग्रोसरी है, फाइटर्स हैं। दीज ऑल आर द कम्युनिटी हेल्पर्स जो कि हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। राइट, बच्चों को इन लोगों से इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एनसीईआरटी में जब हम कैंटन पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मलेरिया डिज़ीज़ के रिगार्डिंग डॉक्टर का विज़िट भी कराया जाना चाहिए। तो डॉक्टर आके मलेरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। राइट, तो इसी तरह से हमें अगर फार्मिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर करनी है तो फार्मर्स को आप बुला के उनको रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं, रियल एग्जांपल्स दे सकते हैं। राइट, वो जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है वो अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि बच्चे उन सब चीज़ों को बहुत ही रियलिस्टिक वे में देखते हैं और इंटरेस्टिंगली उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बच्चों से प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। भाई, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपनी जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हिस्ट्री वगैरह, वो बच्चों से बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। राइट, तो बच्चों को हमेशा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज के साथ जो है इंटरेक्ट कर सके। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज चिल्ड्रेन टू मेक फ्रेंड्स विद अ ट्री, वाटर इट, लुक आफ्टर इट। बिल्कुल, बच्चों को हमेशा इनकरेज करना चाहिए किस चीज़ के लिए कि वो पेड़ों से, पौधों से दोस्ती कर लें, उन्हें अडॉप्ट कर लें, जिससे कि वो उनकी केयर करना सीख जाएं। उन्हें पानी कब देना है, पत्तियां सूख तो नहीं रही हैं, सन बहुत ज़्यादा है, कहीं प्लांट हमारा धूप में तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें बच्चे जो है इमोशनली उन सब चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि इन फ्यूचर वो कभी भी ट्री कटिंग का काम नहीं करेंगे, उस तरह की सोच को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है भाई, ह्यूमन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है उससे इमोशनली जो है उससे डील किया जाए। राइट, तो बच्चों को हमेशा इनकरेज करना चाहिए कि पेड़ पौधों के वो अडॉप्ट करें, उनकी देखभाल करें और उससे इमोशनली अटैच हो जाए। इट विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। वो इस पेड़ पौधों के ज़रिए अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को, ठीक है, पर्यावरण को और अच्छे तरह से समझना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि वो वैल्यू समझ जाएंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जया, अ क्लास 4th टीचर, प्लान टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्री। ट्री की कंजर्वेशन मीन्स ट्री को बचाने के लिए जो है बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बताना चाहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ द मोस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या टीचर कराए कि बच्चे कंजर्वेशन ऑफ ट्री के बारे में समझ जाएं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री। बिल्कुल सही बात है, जब वो पेड़ पौधे हमारे पास होंगे, हम उनकी देखभाल करेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस भी बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है एनकरेजिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन अ पोस्टर कॉम्पिटिशन।
कोई मतलब नहीं बैठता कि पोस्टर वगैरह बना के उनके अंदर वो जो है कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करें, सेंसिटाइज करें उन्हें। मेकिंग टीम ऑफ स्टूडेंट फॉर अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, बट बहुत इफेक्टिव नहीं है। कंडक्टिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन, नो। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट और एंड नर्चर वन ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट्स रीजनल सॉन्ग्स राइम्स रिलेटेड टू वाटर। टीचर को हमेशा स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए, किस लिए? रीजनल सॉन्ग्स के लिए, राइम्स के लिए, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या पानी वाटर से रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स हैं, राइम्स हैं, उससे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे कि वो वाटर की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, राइट। Make them sensitized toward issues like discrimination. Discrimination word is very important, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, ठीक है। बच्चों को भेदभाव करने से हमेशा जो है बचाना चाहिए। उन्हें इस तरह से उनके माइंड को सेंसिटाइज करें कि जो एक ये सब बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब उनके ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स ना डालें। वो डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ को समझे ही ना, ठीक है। भेदभाव करें ना कि जो है जैसे कोई हमारे घर में हमारा गार्बेज उठाने वाले पर्सन्स आते हैं, तो वो भी हमारी कम्युनिटी का एक मेंबर है, तो उनसे हमें दूर दूर नहीं रहना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, राइट। तो इन सब बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से के लिए बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहिए। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उससे क्वेश्चंस पुट अप करें। जितनी ज़्यादा वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे एनवायरनमेंट में और क्वेश्चंस पूछेंगे, उतनी ज़्यादा उनके माइंड में चीज़ों को लेके क्लैरिटी होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स डिस्कशंस कैन बी हर्ड। बिल्कुल सही बात है, कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइक हमने वाटर की हम बात कर लें। अब वाटर पे क्या है, हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। अगर कोई पॉइंट बहुत सेंसिटिव है या कोई इशू है तो उस पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, एनकरेज देम टू यूज़ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज और मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, उनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके घर में, उनके आसपास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उससे जो है उन्हें यूज़ करना, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एनकरेज देम टूवर्ड थिंग्स सच एज ऑरिगैमी, फिंगर पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट्स एक्सेट्रा। बच्चों को हमेशा ऑरिगैमी क्या होता है, ये देखिए फर्स्ट पिक्चर में ये ऑरिगैमी है, जिससे हम पेपर से कुछ कुछ बनाते हैं, लाइक फिश बना दिया, काइट बना दिया, या शिप बना दिया, बोट बना दिया, तो उसे हम ऑरिगैमी कहते हैं, ठीक है। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए किस तरफ, ऑरिगैमी के तरफ। ये देखिए सेकेंड पिक्चर में फिंगर पेंटिंग हो रही, फिंगर पेंटिंग, आर्ट और क्राफ्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि उनके एस्थेटिक सेंस, ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी और अच्छे से पॉलिश हो जाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, चिल्ड्रेन मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड इवन इफ़ दे डू नॉट नो देयर नेम। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चों के सामने कुछ ऐसी बर्ड्स आ जाए जिनका उन्हें नेम नहीं पता है, बट जो है उस बर्ड के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेशल फीचर्स देख के बच्चे उस बर्ड को आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ईगल है, बच्चे के सामने ईगल आके बैठ गई, तो क्या है, ईगल का साइज़ भी बड़ा है, उसकी जो है बीक भी शार्प होती है। उसी के साथ आप बैठा दीजिए स्पैरो को, स्पैरो छोटी है, बीक भी छोटी है, बट बच्चे को दोनों में से किसी का नेम नहीं पता है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख के वो नेक्स्ट टाइम उस बर्ड को पहचान सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, अ टीचर कैन ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ओवर गुड और बैड इफेक्ट ऑफ रेन। टीचर को एक जो है डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किसके लिए, रेन हो, वाटर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके गुड और बैड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड टीचर को डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
क्वेश्चन देखते हैं। इन ईवीएस चिल्ड्रन पर्टिकुलरली एन्जॉय लर्निंग क्राफ्ट आर्ट्स इन ग्रुप बिकॉज, क्यों एक साथ बैठ के बच्चे आर्ट और क्राफ्ट बनाना पसंद क्यों करते हैं? इट प्रमोट पीयर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, ये पीयर लर्निंग को प्रमोट करती है। इम्प्रूव सोशल लर्निंग, साथ में बैठे हैं तो सोशल लर्निंग भी हो रही है। चिल्ड्रन बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्ड विद एंथुजियाज्म विद देयर क्रिएटिव वर्क एप्रिशिएटेड, बिल्कुल सही बात है। इट प्रमोट डिसिप्लिन इन द क्लास, राइट। क्या होगा इसका ऑप्शन? द बेस्ट इज ABC, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इट प्रमोट पीयर लर्निंग, इम्प्रूव सोशल लर्निंग, और जो बच्चा काम करता है जिस एंथुजियाज्म से, जिस जो है एनर्जी के साथ वो वर्क करता है, उसके वर्क को एप्रिसिएशन मिलता है, उससे वो खुश होता है। तो चलिए आज का टॉपिक यही तक था। वीडियो समझ में आया होगा आपको, पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए। थैंक यू सो मच।